सो आज हम चल रहे हैं अपनी फ़र्स्ट राइड पे। ऑफिस तक है, ज़्यादा दूर नहीं। सो दैट जस्ट चेक करने के लिए किस तरह से रिकॉर्डिंग रहती है और आगे का किस तरह से प्लान रहता है। ये मेरा एंटॉक 523 किलोमीटर चल चुका है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। 109 लास्ट ट्रिप था। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ खास इंट्यूटिव है नहीं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देता है बट मज़ेदार कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं, लेट्स सी कैसी रहती है राइड, एंड आपको बीच बीच में बताता रहूँगा क्या मेरी फाइंडिंग्स हैं। तो ये मैं अपनी पार्किंग से निकल रहा हूँ। एजेंडा एज आई सेड, ऑफिस जाना है और ऑफिस के बाद वापस आना है। रात में तो रिकॉर्डिंग शायद मैं नहीं करूँगा क्योंकि लाइट्स वगैरह जो है, स्ट्रीट लाइट्स इतना ज़्यादा अच्छा सेटअप है नहीं बेंगलोर का। हाँ, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो विल ट्राई टू फिगर इट आउट। कल रात अच्छी खासी बारिश हुई, तो आप देख पा रहे होंगे रोड में। ये क्यों करते हैं लोग पता नहीं, पर हाँ यहाँ से लोग आके साफ़ भी कर देते हैं, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले, बीबीएमपी के। सो दे कम, दे क्लीन एंड देन लुक एट इट। सेम स्टोरी। ये अरेकरे लेक है, अगर आप देख पाएँ तो। खैर दिखेगा नहीं, वो मंत्री पिनाकल। ये एक स्कूल है, अभी तो खैर स्कूल ऑनलाइन ही चल रहे हैं। स्कूटर की मेरी पहली सर्विस हो चुकी है, मैंने शायद इसका वीडियो भी हाँ डाला था, राइट, एंड आप लोगों ने देखा होगा। चेकिंग वगैरह चल रही है एंड ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, लेट्स सी। अगर आपको कुछ क्रांति करारी 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स राइडर्स भी दिखेंगे रोड पे, जो कि कहीं ना कहीं गलत जगहों से या कहीं से भी ओवरटेक कर रहे होंगे, यू विल फिगर इट आउट। वो सब बहुत जल्दी में रहते हैं। और दिल्ली में एक ट्रक के पीछे मैंने देखा था, लिखा हुआ था कि जो जल्दी में थे वो चले गए। तो इसके अब 2 मतलब हैं, दोनों ही मतलब सही हैं। मतलब थोड़ा सा सूझबूझ का ख्याल रखना ज़रूरी है वाइल राइडिंग, स्पेशली राइडिंग, बिकॉज आप राइड करते हो स्कूटर को या 2 व्हीलर को, तो थोड़ा सा आपको अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखनी है। कार वगैरह में क्या होता है, एटलीस्ट आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, 4 पैरों पर वो खड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी चल रही होती है, राइट। पर स्कूटर में क्या आपको बैलेंस भी करना है एंड साथ में साथ आपको मैनेवर भी करना है। तो रिस्क एलिमेंट जो है 2 व्हीलर में ज़्यादा है, आप ज़्यादा एक्सपोज होते हो एकदम पूरी बॉडी के साथ एक्सटर्नल्स पे, तो रिस्की एलिमेंट तो रहता ही है। एंड ऑफ द डे कुछ भी आप कर रहे हो तो डायरेक्ट आपके ऊपर इम्पैक्ट है उसका, आपकी फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट होगा। एंड जितना आप अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर रखेंगे उतना आपकी फैमिली भी सेफ एंड सिक्योर रहेगी। डिपेंडेंसी हो सकती है लोगों की आपके ऊपर, इवन इफ डिपेंडेंसी नहीं भी है, काफ़ी यंग दोस्त हैं जो जिनके ऊपर अभी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बट स्टिल पेरेंट्स ने उनको इसलिए बड़ा नहीं किया था कि कल को वो रास्ते में मतलब कुछ भी ऐसा हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से इस कोरोना काल में तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऑल्सो वेयर हेलमेट, डू वेयर प्रॉपर गियर एज एंड व्हेन यू कैन अफोर्ड टू एंड डू इट। कोई समस्या जो है आपको बता के नहीं आएगी कभी, तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए, राइट। किसी को अगर पता होता कि उसके साथ फला दिन ये होने वाला है तो उसके हिसाब से पूरी प्रॉपर तैयारी पे प्रिपरेशन करता और शायद उस सिचुएशन को पूरी तरह से अवॉइड कर देता। अभी मैं अंदर अंदर की गलियों से जा रहा हूँ। ये रोड्स जो हैं पिछले कुछ महीनों में ही सुधरी हैं, या यूँ कह लीजिए इनमें सुधार हुआ है काफ़ी, अदरवाइज़ बड़ी ही दयनीय हालत में थी, हर जगह पॉटहोल्स थे, बट काफ़ी सुधार हुआ है। एंड फिर सीरियसली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे उम्मीद नहीं था कि बीबीएमपी इतना जल्दी इन रोड को दुरुस्त कर देगा, बट क्योंकि लॉकडाउन था, लोग बहुत आ जा नहीं रहे थे या कम थे, जिसके चलते लोगों ने, बीबीएमपी वालों ने इस रोड को ठीक किया, विच इज़ अ गुड साइन। यार वो प्रॉब्लम है बेंगलुरु में, आई डोंट नो क्यों रोड्स बनती हैं एंड देन बारिश में वॉश आउट हो जाती हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल एक क्वेश्चन हो सकता है, और जो सॉइल है
जिस पे रोड्स वगैरह बनती हैं प्रॉपरली, वो भी एक चैलेंज हो सकता है। मतलब इतनी ख़राब क्वालिटी आप साल दर साल लगा रहे हो, समझ नहीं आता। दूसरा पैच वर्क, पता नहीं क्यों यहाँ पे जो है पैचिंग वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन रिपेयरिंग द रोड। पैच वर्क से होता क्या है कि टू व्हीलर के लिए ज़्यादा रिस्की है। अगेन आपका पिछला टायर अगर सही जगह एंगल पे नहीं आया तो आप स्किड कर सकते हो, और ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। पुलिस चेकिंग चल रही है पीछे, अगर आप देख पा रहे हैं तो। So these things are there, important है, safety and security. See, idea is to enforce law and order rather than punishing them by charging or rather collecting money. होता क्या है कि अगर आप रेड लाइट पे अगर आप खड़े हैं या ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप खड़े हैं और आप विजिबल हैं, जितने भी ऑफेंडर्स होंगे वो लोग नहीं करेंगे। और अगर आप छुप के खड़े हैं पेड़ों के पीछे, जहाँ पे आपकी इंटेंशन ही पता चल रही है कि आप पकड़ने की नीयत से, पैसे की नीयत से खड़े हैं, तो वो गलत है। एंड ये बेंगलोर की ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, पूरे स्टेट की, जो पूरे इंडिया की जो है उसकी हालत ऐसी ही है। दिल्ली में मैंने जब था वहाँ पे गाड़ियाँ चलाई तो सेम स्टोरी थी, तमिलनाडु में सेम है, या चेन्नई में भी सेम है, आपका मुंबई सेम है, तो बड़े बड़े महानगरों के नाम ले रहा हूँ मैं, हैदराबाद में सेम है। तो इन जगहों पे मेरा फ्रिक्वेंटली आना जाना होता था, काफ़ी टाइम वहाँ पे बिताया मैंने अपने ऑफिस के काम के चलते। आई सीन किस तरह से प्रिपेयर होके पुलिस वाले लोगों को पकड़ने की नीयत से ही खड़े होते हैं। आप सुधारिए लोगों को, आप चार्ज कीजिए, फाइन कीजिए, अगर वो आपको देख के और उसके बाद नहीं फॉलो करते, आप गाड़ी को जमा कर लीजिए थाने के अंदर, फोर्सफुली कुछ कीजिए। सी 100 रुपये मांग के, 200 रुपये मांग के, 1000 रुपये का चालान काट के, या उसके अगेंस्ट में आप 800 रुपये 500 रुपये ले लेते हो, उससे उसकी सुधार नहीं हो रहा है उसका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पकड़ के उनको जेल में डाल दीजिए छोटे छोटे ऑफेंस के लिए, बट आप गाड़ी बंद कर दीजिए। ना बाइक रहेगी, स्कूटर रहेगी बिना हेलमेट वालों के पास, ना वो इस तरह से चलाएंगे। और बंद कर दीजिएगा मतलब 1 महीने के लिए पनिश कर दिया टाइप्स, तो उसको ज़्यादा रियलाइज़ होगा। 100 200 500 रुपये से नहीं होगा। गवर्नमेंट भी जो है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो अपने ऑर्डर निकालती है इसके ऊपर, दे शुड ऑल्सो थिंक ओवर इट। अदरवाइज तो चालान तो ऐसा हो गया ना कि आप किसी को घर चोरी कर लीजिए फिर चालान दे दीजिए। मतलब वैसे तो आई एम श्योर कि होता है कोर्ट के उसमें, फिल्मों में देखा है एटलीस्ट, कि आपको इतने साल की सज़ा और इतने का जो है आपके ऊपर जुर्माना ठोका जाता है। अब बड़े बड़े जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए जुर्माना तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के ऊपर आप 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दो और कहो कि आपको 1 साल की सज़ा है, और अगर आप 2 लाख रुपए दे दोगे तो आपकी 1 साल की सज़ा माफ़ होगी, तो 2 लाख रुपए देना पसंद करेगा और दे भी देगा। अभी देखिए ये कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है। मतलब 3 लोग, कोई हेलमेट नहीं, जस्ट चल पड़े हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा टाइप्स सोच के। आई ऑलवेज पर्पसली फोकस ऑन राइडिंग ऑन अ राइट साइड ऑफ द रोड एंड विद अ डिसेंट स्पीड, आई वुड से, नॉट वेरी फास्ट, ताकि पीछे वाले को ऐसा ना लगे कि यार ये क्या ढीढ़ ढक्कन की तरह चला रहा धीरे धीरे। एक दूसरा, आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक ना करें, बिकॉज जब आप कार चलाते हैं तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या किस तरह की प्रॉब्लम जो है किसी कार वाले को होगी। जब तक आप 2 व्हीलर पर रहेंगे आपको अपनी ही समस्या दिखेगी कि यार मैं यहाँ से काट लूँ, वहाँ से काट लूँ। आप काट के निकालिए, निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सारी प्रॉब्लम है तो उस चीज़ की कि बस आप किस तरह से चला रहे हैं उसको, अपनी वजह से न्यूसेंस क्रिएट ना करें, दूसरे को परेशान ना करें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही, वाइल राइडिंग ड्राइविंग वन शुड कीप दैट इन माइंड। फिलहाल तो राइडिंग की बात कर रहे हैं तो राइडिंग पे रहता हूँ, 2 व्हीलर राइडिंग के ऊपर। रिसेंटली भी चेन्नई गया था, एक पर्सनल फंक्शन था, उसको अटेंड करने के लिए। इट वॉज फन राइडिंग। काफ़ी सारा बारिश वारिश हो रहा था, मैं कैमरा लेना भूल गया तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया अपनी जर्नी। अदरवाइज डेफिनेटली आप लोगों को उसका वीडियो डालता। मैंने उसका एक वॉशिंग वाला ऐसी वीडियो डाला है जस्ट फॉर दी कि कंटिन्यूशन बनी रहे। कुछ वीडियो जो है मेरे आप देखेंगे तो लगेगा कि यार ये क्या डाल रखा है, राइट। बट हाँ, थिंग्स आर इम्प्रूविंग एज एन, मतलब टाइम मिलता है तो मैं कुछ चला देता हूँ, शौकिया है। कोई ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म प्लान करके या कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ पूरे एपिसोड्स को या इस तरह के उसको। फ़िलहाल जो प्लान है वो यही है कि बस अपना शौक़ पूरा कीजिए
अगर आपको अच्छा लगता है बात करना लोगों से, लोगों से मिलना, तो उस पर फोकस कीजिए। एंड देखिए तो बनते बनते अगर यहाँ जर्नी है जीवन, तो चलते चलते अगर कुछ लोग रास्ते में जुड़ जाते हैं आपके साथ और आगे बढ़ते हैं आपके साथ, तो बहुत अच्छी बात है ना। लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना एंड लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना, उनकी नॉलेज अपने साथ शेयर करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड अपना फीडबैक दीजिए कैसे इसको बेटर बनाया जा सकता है और अच्छा बनाया जा सकता है, इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। कुछ स्पेशल थिंग्स अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी पूरे व्लॉग में ऐड करनी चाहिए, मैं ट्राई करूँगा। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं वीडियो लॉगिंग बनाने के लिए या रिकॉर्डिंग से लेके उसका फाइनल आउटकम के लिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स प्रोमिनेंटली विल बी रॉ और नियर रॉ, बिकॉज जो एग्जैक्टली जो दिख रहा है, जो हो रहा है, वही मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को उसके बारे में बताऊँ। एंड वैसे अगर इसी चलते कोई इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर होती है और आप उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। तो मैं ये जेपी नगर साइड में इसके अंदर के ब्लॉक्स में घूम रहा हूँ। रीज़न बीइंग मेन रोड पर जनरली ट्रैफिक होता है। लॉकडाउन से पहले भी मैं यही रास्ता यूज़ करता था अपने ऑफिस के लिए। मेरा ऑफिस बसवानगुड़ी में है, जिन लोगों को पता होगा बसवानगुड़ी एरिया शायद वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, गांधी बाज़ार के पीछे वानी विलास रोड के ऊपर। सो हाँ जैसा है, तो इसी रास्तों को मैं जनरली यूज़ करता हूँ। एंड खाली होता है, मेरी भी कोई इंटेंशन नहीं है भगाने की, कि एकदम स्कूटर को दौड़ाए रहो, है ना, कान मरोड़ के रखो उसका ये वाला, ताकि वो भागा रहे। ज़रूरत पड़ने पे तेज़ भी चलाते हैं, पर उसके लिए रोड होनी चाहिए। और फ़िलहाल तो कहीं बाहर निकलना हो नहीं पा रहा है स्कूटर को लेके, तो व्लॉगिंग जो है डेफिनेटली आउट ऑफ द स्कोप लग रहा है फ़िलहाल के लिए। बट हाँ, कोशिश जारी है, छोटे छोटे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएंगे तो मैं और शेयर करूँगा और बनाऊँगा, और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और उसमें ऐड करूँ तो मैं वो करूँगा। पहले काफ़ी सारे टूर्स किए, जनरली कार पे किए। सो उसके वीडियोस जो हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, कुछ लोकेशंस के हैं, कुछ जर्नी के होंगे, टूटे फूटे बिखरे इधर उधर, उनको कोलेक्ट करता हूँ। दिल्ली से बेंगलोर आया था मैं अपनी कार में अपने कुत्ते के साथ। सो आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे पास पोलो है, तो उसको लेकर आया था मैं दिल्ली से बेंगलोर। उसके भी वीडियो बनाए थे, पर उस टाइम पे व्लॉगिंग कुछ मेरा प्लान नहीं था। टीम BHP दी ऑटोमोटिव इंडिया इनका मेंबर हूँ, तो प्लान था कि उसमें जो है अपना वेब पेज बना के या उसमें अपना एक थ्रेड बना के उसमें अपलोड करूँगा। पर टाइम के चलते मौका नहीं लग पा रहा था, या लग पाया कि कभी मैं उसको अपडेट कर पाऊँ वहाँ पे, तो वो एक रह गया कि बनाना है। तो उसके वीडियोस कुछ बने हुए हैं, पड़े हुए हैं, मौका निकालूंगा कभी और अपलोड करूँगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अगर आप चाहते हैं वो सारे वीडियोस, बिकॉज रॉ फॉर्मेट में ही होंगे, बट आई डेफिनेटली अपलोड देम। तब की रोड्स काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राजस्थान की जो रोड्स हैं, अगर आप लोगों ने वहाँ पे ड्राइव नहीं किया और आप ये सोचते हैं कि कर्नाटका की रोड्स या महाराष्ट्र की रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो माई रिक्वेस्ट टू यू, एक बार राजस्थान की रोड ट्राई करके देखिए। स्पेशली मैं जब उदयपुर से पुणे के लिए निकला था, तो 3 दिन लगे थे मेरे को पूरा टूर करने में, अपना पूरा टूर नहीं कहूँगा, जर्नी कंप्लीट करने में। सो आई हैव स्टार्टेड 5 o'clock इन द मॉर्निंग, रीच उदयपुर अराउंड 4:35 के आसपास। सोचा था कि उदयपुर में रुकेंगे, वैसे होटल भी वहीं बुक किया था, सिंस आई वाज जा रहा था कुत्ते के साथ था, तो इसलिए होटल भी पहले से ही बुक किया था, कुत्ते को बताते हुए, या पेट फ्रेंडली होटल बुक किया था। होटल का नाम मैं भूल नहीं रहा हूँ अगर, तो विक्रम होटल शायद, नाम याद आएगा तो वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बट मेरा जो वीडियो लॉग होगा कार वाला, उसमें डेफिनेटली मैं उसको अपडेट करूँगा। तो वहाँ से मैं निकला सुबह के टाइम, अराउंड 5 o'clock हमने वहाँ से होटल से निकले थे उदयपुर से, एंड वी वर एट पुणे अराउंड 7 o'clock के आसपास। एंड इट वॉज लाइक फन यार, आई मीन रोड्स वर सो गुड। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो मेरी एवरेज स्पीड थी फर्स्ट डे, जो गाड़ी बताती है मेरी, दिल्ली से उदयपुर की, अराउंड 59 और 60 km/h। अब आपको सुन के 50 और 60 ऐसा लग रहा होगा, यार 50-60 तो हम स्कूटर में ही पकड़ लेते हैं। मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं 100 की स्पीड से भी चल रहा हूँ, तो कई बार 10 या 15 की स्पीड से भी चल रहा हूँ, तो उसकी एवरेज स्पीड आई थी 59-60 के आसपास। पर जब उदयपुर से मैं पुणे पहुँचा तो मेरी एवरेज स्पीड थी 64 या 65। सुनने में ये भी कम लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर जो है पर आवर में, पर ऐसा नहीं है।
मतलब आप अगर आपके कार में ये फीचर हो या आपके पास कोई मोबाइल में कोई ऐप हो जो आपको इस तरह का फीडबैक दे सके, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एंड सी कि अगर आपको 60 की स्पीड की एवरेज लानी है पर आवर की, तो आपको अपनी कार या बाइक किस स्पीड पर चलानी पड़ेगी। एंड जब आप 1-2 घंटा चला लेंगे शायद उसके बाद ही उस एवरेज का फ़ायदा है। अदरवाइज 15 मिनट की राइड में अगर आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज तो शायद निकल जाएगी, मतलब आर्ली एवरेज निकल जाएगी, बट वो वैसा नहीं है। लाइक मैराथन और स्प्रिंट में 100 मीटर में फ़र्क होता है ना, तो वैसा ही है। अब 100 मीटर में उसाइन बोल्ट अगर 9 मिनट कुछ सेकंड में अगर वो 100 मीटर भाग जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि 10 किलोमीटर भी वो उसी स्पीड में भाग पाएगा। अब आई एम श्योर मैथमेटिक्स आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप वो करके देखिए। उसके बाद जब मैं पुणे से बेंगलोर के लिए निकला तो भी मेरी एवरेज पे 62-63 किलोमीटर के आसपास ही थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि राजस्थान में क्योंकि काफ़ी टाइम रहे, काफ़ी जर्नी जो थी राजस्थान रिलेटेड थी, राजस्थान में थी, तो इट वॉज वंडरफुल यार। आई मीन दोज रोड्स वर, आई मीन आई कैन बेट कि मेरी स्पीड शायद से अगर राजस्थान की मैं अकेले की बात करूँ तो मोर देन 66-67 रही होगी, तभी मैं जो है उसको कंप्लीट कर पाया राजस्थान अलोन। एंड पुणे मुंबई जो सीमेंटेड रोड वाला हाईवे है उसमें ऑल्दो मेरे मिशलिन के टायर्स थे, बट यार उस पर बहुत आवाज़ आ रही थी। सीमेंटेड रोड्स बनाने लगे हैं आजकल NHAI बहुत जगहों पे, लाइफ ज़्यादा हो सकती है उनकी बिल्कुल, बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो टायरों के लिए आपकी गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है। पीछे काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती थी वहाँ पे लोगों के टायर बस्ट हो गए, बट दैट इज़ इट। चलिए खैर, ये तो मैं जब अपना वो अगर आप मुझे बताएंगे फीडबैक देके कि मुझे वो अपलोड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब मैं डालूंगा और उसमें ज़्यादा डिटेल में आपके साथ बात करूँगा उस बारे में। वॉइस ओवर ही होगा प्रेडोमिनेंटली, बट आई विल डेफिनेटली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइस। फिलहाल जयनगर मेट्रो स्टेशन, तो ये मेट्रो लाइन है मेरे ऊपर, अगर आप देख पाएँ तो अच्छा ये पीसफुल है। मतलब मौसम का अगर मैं कहूँ तो शायद 23-24 डिग्री सेल्सियस वेदर का वो है फीडबैक। धूप निकली हुई है एंड 2 व्हीलर पर अगर है तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, विच इज़ गुड टू हैव। एंड बस ऑफिस पहुँचने वाले हैं, बसवानगुड़ी आगे जाके क्रॉसिंग से मैं लेफ़्ट लूँगा एंड सून आई विल बी एट माई ऑफिस वाली लेन में। मान के चल रहा हूँ रिकॉर्डिंग चली रही है, हाँ लाल लाइट ब्लिंक हो रही है अगर आप देख पाएँ यहाँ पे तो। सॉरी मेरा हाथ आ गया। अभी जो एर्गोनॉमिक्स हैं कि कैमरा किस साइड रहेगा और मैं किधर देख रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। एंड हाँ, इसके बाद अगर ये वीडियो ठीक ठाक से अपलोड हो जाता है या ठीक ठाक से बन जाता है तो मैं डेफिनेटली किस तरह का सेटअप मैंने यूज़ किया है अपने हेलमेट के लिए। तो मेरा हेलमेट जो है बड़ा आई वुड कॉल यूनिक, पर जब मैंने लिया था तो मेरे दिमाग में वीडियो लॉगिंग वगैरह व्लॉगिंग वगैरह या कुछ इस तरह का चीज़ नहीं था, और शायद अगर था भी तो भी मैंने हेलमेट को कंसीडर नहीं किया कि मैं उसके ऊपर जो है कुछ इस तरह का अपना तामझाम लगाऊंगा और रिकॉर्डिंग वगैरह करूँगा। तो वो मेरे दिमाग में उस टाइम पे तो नहीं था। करते करते बनते बनते जो है चलो भाई स्कीम चल रही है, ले लेते हैं, चैनल बनाया है, लोगों का प्यार मिल रहा है, काफ़ी सारे लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो कंटिन्यूशन पे बनाए रखते हैं। तो उस कंटिन्यूशन के चलते ही मैंने वो लिया, बट फिर से लॉकडाउन लग गया तो और हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। आप जानते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, केरला की काफ़ी बिग सिटीज़ में काफ़ी हालात ख़राब थे कोरोना की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से राडो। तो दो आर द थिंग्स आई वुड से प्रॉब्लम है। लोगों को सबक लेना चाहिए इस चीज़ों से। और मास्क देखिए मैडम ने नहीं लगाया हुआ है, गले में लगा हुआ है उनके मास्क, पता नहीं मतलब क्यों, समझ में नहीं आता लोगों को कि ज़रूरत है उसकी। ये देखिए मेरे आगे एक स्कूटर जा रहा है, उसमें एक लड़का लड़की जा रहे हैं, हेलमेट वगैरह कुछ भी नहीं है, मास्क लगाया हुआ है पर हेलमेट नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दैट। एक सेफ राइडिंग करके जो है ना हमारे कंट्री में कुछ होना चाहिए। माँ की दुआ देखिए, तो माँ की दुआ तो आपके साथ हमेशा ही रहेगी, चाहे आप 2 व्हीलर पे हो, 4 व्हीलर पे हो, पैदल हो, बस में हो, जिस भी चीज़ में होंगे हमेशा आपके साथ माँ की दुआ रहेगी। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि माँ की दुआओं को आप असर होने देना चाहते हो या नहीं, क्योंकि असर तभी होगा जब आप वाइल राइडिंग ड्राइविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। मैं बार बार इसके ऊपर इन्फ्लुएंस इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि सेफ्टी से बड़ा कुछ भी नहीं है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं कोई ज्ञान देने के मूड में भी नहीं हूँ, शायद मेरी बातें सुनकर लग रहा हो कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ। पहली बार वीलॉग कर रहा हूँ यार, तो कोई चीज़ें होंगी जो शायद नेसेसरी और अननेसेसरी दोनों के बीच में हो, आप फिल्टर आउट कर लीजिएगा, है ना। माई सिंसियर अपॉलॉजीज इन एडवांस।
सी कहते हैं ना, क्वालिटी कंटेंट धीरे धीरे आता है। पहला दिन अगर कोई जिम जाएगा तो उसकी बॉडी नहीं बनती, ठीक उसी तरह से अगर कोई पहला दिन वीडियो लॉग बनाना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वो एक प्रोफेशनल और परफेक्ट वीडियो लॉग नहीं बना सकता। आई एम श्योर कि अगर मैं 100 भी बना दूंगा या 1000 भी बना दूंगा तो भी परफेक्ट नहीं हो पाऊंगा या परफेक्शन नहीं ला पाऊंगा। एंड आई एम श्योर जो मेरे भाई लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो स्टूडियो में बैठ के बना रहे हैं या वीडियो लॉगिंग कर रहे हैं, वो भी कभी परफेक्ट वीडियो बना पाएंगे। उनके अच्छे वीडियो हो सकते हैं, कुछ अच्छे वीडियो हो सकते हैं, पर परफेक्ट कभी नहीं होते। तो पर हाँ, परफेक्शन की तरफ हमें फोकस ज़रूर करना चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा परफेक्ट हो सकें उतना अच्छा है हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, लाइक यू। ओके, आउट ऑफ ब्रेथ होता जा रहा हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। जनरली इतनी गड़बड़ करने की आदत है नहीं। अभी बेंगलोर में मैं नया ही हूँ तो इसलिए बहुत ज़्यादा रोड्स के नाम, रास्तों के नाम भी मुझे पता नहीं है। सही बताऊँ तो कई बार गूगल मैप लेके ही निकलता हूँ मैं ऑफिस आने के लिए भी। इसमें नहीं लगा सकता, इसमें फीचर है उसका, आप मैप को उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या सुन सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअली आता है, सिर्फ कोई इंडिकेशन वगैरह नहीं है, पर वो बेकार है। मतलब बेकार से मेरा मतलब है, अगर आपने एक बार भी टर्न कोई इधर उधर ले लिया, गलत टर्न ले लिया, तो वो सर्चिंग मोड में ही रहता है, स्विच नहीं करता। तो इसका जो मैप का जो API इंटीग्रेशन है विद गूगल के साथ या मैप माई इंडिया के साथ, जिसके साथ भी होगा, वो रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है TVS को। बिकॉज मैंने 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया। मतलब इट वॉज सोल्ड लाइक अ फीचर कि एक फ़ीचर है एंड मैंने उसके चलते लिया नहीं कि वो एक फ़ीचर के चलते लिया। सही बताऊँ तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दिखने में डिजिटल है, बहुत अच्छी बात है, सुन के देख के अच्छा लगता है, पर कुछ है नहीं इसमें इंटरेस्टिंग, या मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। सोचता हूँ कल परसों मैं एक वीडियो बनाऊँगा, या कभी छुट्टी आई बीच में तो एक वीडियो बनाऊँगा ऑन माई लॉन्ग टर्म तो नहीं, बट हाँ 500 किलोमीटर या 4 महीने बाद का रिव्यू अबाउट एनटॉर्क। क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, क्या नहीं। एक चीज़ है, इसका जो हैंडल है थोड़ा सा चौड़ा होता, मतलब 2-3 इंच इस साइड होता तो आपका जो ग्रिप है थोड़ी सी फैल जाती और आपका कंट्रोल जो है वो बेटर होता, मतलब बाइक वाला जैसा अगर होता। बहुत नैरो है तो उसके चलते जो है प्रॉब्लम है। अगर आप देखें मैं कैसे बैठा हूँ तो आप पाएंगे कि मैं स्कूटी में बाइक की तरह बैठा है ना, क्योंकि आदत वही है। मैंने बाइक कम से कम चलाई होंगी, मेरे पास 2 बाइक्स थी, एक बाइक अभी भी है, पल्सर अभी भी है 2005 मॉडल, 15 साल से ऊपर हो गए हैं, यस। एंड उससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी, 6-7 साल वो रखी मैंने। तो ओवरऑल बाइक राइडिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो हैवी ड्यूटी बाइक्स नहीं थी तो वो कभी बहुत ज़्यादा राइड नहीं करी, दोस्त यार की कभी मार्क के पैन चला ली तो चला ली, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पर हाँ, मोर देन लाख एंड हाफ किलोमीटर का मेरा एक्सपीरियंस है। स्प्लेंडर को चलाई होगी मैंने 60-70 हज़ार किलोमीटर। पल्सर जो है मेरी करीब चल गई होगी 90,000 किलोमीटर के आसपास। तो 1-1.25 लाख से ऊपर का, 1.5 लाख के आसपास किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। सिमिलरली कार का भी एक्सपीरियंस होगा। मेरी जो दैन स्टीलो थी इससे पहले, उसको भी मैंने कोई 70-80 हज़ार किलोमीटर चलाया था। और अभी जो है मेरी पोलो, इसको भी तकरीबन मैंने 50 हज़ार के आसपास चला लिया होगा, 50-55 हज़ार। तो इस तरह से है। अब मुझे लेना है लेफ़्ट टर्न, कार भाई ने रोक ली, क्यों नहीं मुड़ रहा है पता नहीं, पर चलिए 15-16 सेकंड की बात है, रुक जाते हैं। तो ये रामाकृष्णा आश्रम क्लिनिक जाएगा, KR मार्केट के लिए आगे जाना है, लाल बाग के लिए राइट मुड़ना, अगर आप लोगों को दिख पा रहा है, कैमरा अगर कवर कर पा रहा है तो। चलिए यहाँ से देखते हैं, जगह बन गई तो निकल देते हैं लेफ़्ट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।